बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़े खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर यह कि एमपी में उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ी खबर ये सभी 28 की 28 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। विधायक पद छोड़कर कांग्रेस से आए सभी नेताओं को 25 सीटों पर यानी पूर्व विधायकों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जिन 3 सीटों पर विधायकों का निधन हुआ था, आगर मालवा, जौरा और इसके साथ साथ ब्यावरा, तो ऐसे में आगर से मनोहर ऊंटवाल का वहां पर निधन हुआ था और उसके बाद से मनोज को टिकट देने की लगातार कयास लगाए जा रहे थे। आगर मालवा से मनोज ऊंटवाल को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है, जबकि ब्यावरा से नारायण सिंह पवार को प्रत्याशी बनाया गया है और जौरा से सूबेदार सिंह उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा 22 विधायकों ने कांग्रेस के सिंधिया समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, इस्तीफा दिया था। 22 के बाद एक एक करके 3 और सीटें खाली हुई थी और 22 और वो 3 सीटें, कुल 25 सीटों पर विधायकों ने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा 3 सीटें ऐसी जहां विधायकों का निधन हुआ था। सबसे पहले आगर मालवा जहां मनोहर ऊंटवाल, जौरा बनवारी लाल शर्मा का निधन हुआ था, कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक थे, और उसके बाद ब्यावरा से गोवर्धन दांगी का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हुआ। तो कुल मिलाकर 28 की 28 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। और तब जबकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो अब एक एक सीट पर मुकाबला साफ हो गया है कि किस सीट पर किसके साथ कहां मुकाबला होगा। और ये बहुत दिलचस्प अब ये जंग हो गई है क्योंकि 25 के 25 पूर्व विधायकों को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और ऐसे में अब कांग्रेस के प्रत्याशी उनके ठीक आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि आज ही 3 और नामों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इसमें मेहगांव सीट शामिल है और खासतौर पर बदनावर से हालांकि अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने बदल दिया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए 28 की 28 सीटों पर एक साथ अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले 11 सितंबर को कांग्रेस ने, अब देखिए ये हम आपको बता रहे हैं एक एक करके, सुमावली से ऐदल सिंह कंसाना को टिकट मिला है। इसके अलावा मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना, दिमनी से गिरिराज दंडौतिया, अंबा से कमलेश जाटव को टिकट दिया गया है। अंबा के अलावा अगर आप देखें मेहगांव से तो ओपीएस भदौरिया और आज ही हेमंत कटारे का यहां से टिकट कांग्रेस ने फाइनल किया है। गोहद से रणवीर सिंह जाटव को टिकट दिया गया है और सुमावली से ऐदल सिंह कंसाना, तो जैसा हम आपको बता रहे हैं कि सुमावली से ऐदल सिंह कंसाना चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा मुरैना की अगर आप बात करते हैं तो मुरैना में, अंबाह में, इन सब सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और जहां आज 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू का टिकट काट दिया गया, यूं कहें कि प्रत्याशी बदल दिया गया। तो बीजेपी ने एक बार में अपने 28 के 28 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मेहगांव आप देखिए, ओपीएस भदौरिया बनाम मुकाबला होगा हेमंत कटारे। अगर आप गोहद की बात करते हैं, सुमावली की बात करते हैं, तो सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। सुमावली में जहां ऐदल सिंह कंसाना चुनाव लड़ेंगे, तो दिलचस्प बात यह कि सुमावली विधानसभा सीट पर अजब सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। अब यह सीट दिलचस्प इसलिए क्योंकि ऐदल सिंह कंसाना पहले कांग्रेस में थे, अजब सिंह कुशवाहा पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब उल्टा है, अब अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस में है और ऐदल सिंह कंसाना अब वहां बीजेपी में है। इसके अलावा सुमावली के अलावा अगर हम कुछ सीटों पर और बात करें तो ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वहां जयभान सिंह पवैया को हराया था, और ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल। तो जब आप इन 2 सीटों का जिक्र करते हैं, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व, तो आप ये देखिए कि ग्वालियर सीट जो सामान्य सीट है, सामान्य वर्ग की है, यहां पर प्रद्युम्न सिंह तोमर का मुकाबला होगा कांग्रेस के सुनील शर्मा के साथ। जबकि जो ग्वालियर पूर्व सीट है वहां पर ताल ठोक रहे हैं मुन्ना लाल गोयल
और वो वहां से प्रत्याशी होंगे। तो ये एक एक सीट पर हम आपको बता रहे हैं क्या समीकरण रहने वाले हैं। ग्वालियर पूर्व में जहां मुन्नालाल गोयल बीजेपी से प्रत्याशी होंगे तो उनके ठीक सामने होंगे सतीश सीकरवार। ये भी सीट बिल्कुल सुमावली जैसा माहौल है। यहां पर भी पहले मुन्नालाल गोयल कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में हैं। तो सतीश सीकरवार पहले बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं, अब वो कांग्रेस में हैं। और ये ग्वालियर पूर्व की हमने आपको बात बताई, हमने आपको ग्वालियर की बात बताई जहां पर सुनील शर्मा चुनौती देंगे प्रद्युम्न सिंह तोमर को। डबरा इमरती देवी वहां से चुनाव लड़ेंगी। पहले भी इमरती देवी डबरा सीट से जीतती रही हैं, आप इस बात को जानते हैं। और डबरा से सुरेश राजे को कांग्रेस ने टिकट दिया था। सुरेश राजे और इमरती देवी आमने सामने होंगे डबरा सीट पर। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये सीट है डबरा। इसके अलावा आप डबरा से अलग हटकर अगर बात करें तो भांडेर से रक्षा सिरोनिया को एक बार फिर टिकट मिला है। रक्षा सिरोनिया पहले कांग्रेस में थी, सिंधिया समर्थक है, इस्तीफा दिया था भांडेर पर और उन्होंने भांडेर से वो चुनाव लड़ेंगी। भांडेर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। रक्षा सिरोनिया वहां से चुनाव लड़ेंगी। उनके ठीक सामने होंगे फूल सिंह बरैया जो राज्यसभा का चुनाव भी लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। फूल सिंह बरैया को भांडेर से ही कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो रक्षा सिरोनिया को टिकट दिया गया है भांडेर से बीजेपी ने। करेरा से आप देखिए, करेरा बहुत दिलचस्प सीट रहेगी। करेरा से जसवंत जाटव प्रत्याशी रहेंगे बीजेपी की तरफ से और इसी सीट पर उन्होंने सिंधिया समर्थक वो है और उन्होंने इस्तीफा दिया था। जिसके बाद अशोकनगर जजपाल सिंह जज्जी, उन्होंने भी सिंधिया समर्थक है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। और उसके बाद मुंगावली से ब्रजेंद्र यादव को भी टिकट दिया गया है। सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत को टिकट मिला, उसमें कोई शक सुबह की बात नहीं। तो कुल आप यूं समझिए लब्बो लबाव ये कि 25 के 25 वो विधायक जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था उनकी टिकट फाइनल है। इसके अलावा मनोज ऊंटवाल को टिकट मिला है आगर मालवा से। जौरा और ब्यावरा से भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है।